घूमने के लिए चाहिए टॉर्क, फिर चाहे वो आप मैरी गो राउंड पर बैठे हुए हो या फिर घोड़े पर बैठे हुए हो और झूला झूल रहे हो, या फिर एक कॉइल को करंट फ्लो कराकर आपने फील्ड में रख दिया, टॉर्क लगेगा तभी तो कॉइल घूमेगी। ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे। तो चलिए इस वीडियो में घुमाते हैं अपनी कॉइल को और बात करते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई हम तैयार हैं लॉन्च करने के लिए अपनी मिसाइलें सारी की सारी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये लो, आपने डायग्राम के अंदर एक नॉर्थ एक साउथ करके दो साइड्स बना दी, नॉर्थ से साउथ हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज तैयार है। दूसरी चीज, बार बार वर्ड यूज हो रहा है, कॉइल चाहिए कॉइल चाहिए कॉइल चाहिए। तो ये लीजिए भाई, ये आपके पास हो गई एक कॉइल जो आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दी। इसमें करंट आई फ्लो कराना था, मैंने वो करंट आई भी फ्लो करा दिया। और अगर अपन देखें इसमें तो अपने पास जो साइड लेंथ है वो L है और जो ऊपर विड्थ है हमारे पास वो B है हमारे पास। और अब ये कॉइल जो है इसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये टॉर्क के लिए तैयार है। कैसे तैयार है? तो देखो यार, हमने हमेशा सीखा है डिवाइड एंड रूल, तोड़ दो सर्किट को। पहले आप देखो सिर्फ इस साइड को, किस साइड को? PQ वाली साइड को। अगर आप PQ वाली साइड को देखोगे, गौर से देखो PQ में करंट कैसा जा रहा है ऊपर की तरफ। तो यार देखो, नॉर्थ से साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो ये लो भाई, नॉर्थ से साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। करंट कैसा जा रहा है आपके पास? अप, तो करंट हो गया। अब थंब कैसा ओपन हो रहा है? लेफ्ट हैंड यूज करना, राइट मत करना। जो कर रहे होंगे ना वो हंस रहे होंगे कि हम तो राइट कर रहे थे, उल्टा आ रहा था हमारा। जादू तो नहीं हो गया? जादू टोना कुछ नहीं हुआ, तुमने गलती कर ली है। मैंने कहा था ना, फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड बहुत तेज पड़ने वाला है बाबा। चलो, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ करंट हो गया। अब फोर्स आ गया अंदर की तरफ, अब फोर्स आ गया अंदर की तरफ। तो यहां पर देखो, इस वाली साइड पर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा लग रहा है BIL। ठीक है, तो ये तो मैंने बना दिया बिल। अब अगर आप दूसरी वाली साइड को देखो, मैंने कहा ना एक टाइम पे एक चीज को देखेंगे, उसके बाद खत्म कहानी। अब नीचे वाली साइड को, इस वाली साइड को देखो, RS वाली साइड को। RS वाली साइड को देखोगे तो फील्ड तो वही है, नॉर्थ से साउथ, मगर RS में जो करंट जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखो, मदर को फिक्स किया मतलब मैग्नेटिक फील्ड को, चाइल्ड को फिक्स किया मतलब करंट को, थंब फादर बताएंगे डायरेक्शन। तो ये अपने को डायरेक्शन बता दी फोर्स की, कैसी आ रही है? आउटवर्ड। यानी इस वाली साइड पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स आ जाएगा आउटवर्ड, BIL, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ओ, दो फोर्सेस हो गए हैं अलग अलग, एक आगे की तरफ लग रहा है, एक पीछे की तरफ लग रहा है, BIL। अब ये इस कॉइल को घुमाने के लिए तैयार हैं। बट बाबा जी, आपने जो डायग्राम बनाया वो डायग्राम में इतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं है और बुक्स में भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो आप क्या कुछ नया तरीका अपनाएंगे? जी हाँ, अपन अब एक काम करते हैं, अपन इस पूरे के पूरे डायग्राम को यहां से हटा देते हैं। हमें नहीं चाहिए ये डायग्राम, हम तो और सिंपल तरीके से देखना चाहते हैं। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अपनी आंखों को ले जाएंगे यहां पर। मतलब कि अब मैं इस कॉइल को ऊपर से देखूंगा ऐसे। अब जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे कौन कौन से पॉइंट्स दिखेंगे? एक मुझे दिखेगा Q और दूसरा मुझे दिखेगा R, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी कितनी? B। ये देखो, मैंने टॉप व्यू बना लिया। ये हो गया मेरे पास टॉप व्यू, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। और अभी हमने निकाला था जो इस वाली साइड पर हमारे पास फोर्स था वो था अंदर की तरफ, और दूसरी वाली साइड पर जो फोर्स था वो था बाहर की तरफ। ये भी मैंने बना लिया। चलो अब इस डायग्राम को थोड़ा जूम करते हैं और इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो देखो भाई, ये डायग्राम अपन ने किया जूम। अब इस वाली साइड पर जो फोर्स था वो था इस तरफ BIL, और जो इस वाली साइड पर फोर्स था अभी हमने निकाला, जब हम ऊपर से देख रहे हैं, जब हम सामने से देख रहे थे तो हमको पता था आगे की तरफ लग रहा है BIL। अब ये दो फोर्सेस आपके सामने हो गए, एक ऊपर की तरफ है, एक उसके साथ नीचे की तरफ है। अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस समय तुम्हारे लिए, ये डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में। मगर यहां पर एक ट्विस्ट है जो कि एग्जाम्स में समझ में नहीं आता, हमारे साथ में एक दिक्कत आती है। पहली बात क्या है
कि जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है वो कौन सी डायरेक्शन में है और मैं एंगल किसके साथ ले रहा हूं, कॉइल के साथ ले रहा हूं या कॉइल के एरिया वेक्टर के साथ ले रहा हूं। पहले तो गहरी सांस ले लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हो गई ऐसी। अब आपका जो एंगल होता है वो एरिया वेक्टर के साथ होता है, वो भी बनाता हूं, देखो जरा। अब आप गौर से देखो, यहां पर ये मेरे पास हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये हो गया मेरे पास एरिया वेक्टर जो कि कॉइल से परपेंडिकुलर है। और इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल एरिया वेक्टर और कॉइल के बीच का एंगल ये हो गया थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला ऊपर वाला एंगल भी थीटा आएगा। करके देख लो, ज्योमेट्री लगा लो, जो लगाना है लगा लो। देखो इसको ऐसे समझो, ये देखो ये तुम्हारे पास हो गया। अब इसको ऐसे समझो, देखो यार, कि अगर तुम देखो यहां पर तो ये तुम्हारे पास एंगल थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे लाओ तो ये वाला एंगल, छोटा वाला एंगल जो है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो नॉर्मल था और ये थीटा था और ये एंगल 90 डिग्री है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस दैट एंगल इज इक्वल टू 180। तो इससे ये ऊपर वाला एंगल निकल के आ जाएगा थीटा। बस तुम्हें यही सिखाना था कि ऊपर वाला एंगल थीटा कैसे आ रहा है। एक बार वो एंगल तुम निकालना सीख गए, भाई साहब ये डेरिवेशन खत्म हो गया, सब सफाई मचा दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपके पास, देखो गौर से, ये हो गया आपके पास बिल, ये हो गया आपके पास बिल, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और इनके बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल ऊपर वाला ये है थीटा। और एक बार ये आ चुका, तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालनी है जो कि QT है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पुराने वाले 11th के पाप याद करो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। फोर्स तुम्हारे पास क्या है, BIL। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी, ये QT, यहां Q यहां T, QT। और अगर अपन देखें तो इस ट्राइंगल में अगर तुम गौर से देखो, तो इस ट्राइंगल में अगर तुम गौर से देखो तो ये ट्राइंगल में तुम्हारे पास QRT ट्राइंगल में एंगल के सामने वाली साइड है QT परपेंडिकुलर, और जो तुम्हारे पास विड्थ है ना वो है हाइपोटेन्यूज। तो तुम्हारे पास बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू QT बाय QR। QT डिस्टेंस तुम्हें निकालनी है, QR दिया हुआ है B, तो QT इज इक्वल टू हो जाएगा B साइन थीटा। और आपके पास टॉर्क आ जाएगा BIL, फोर्स इंटू B साइन थीटा। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या बन जाएगा उस कॉइल का, जी हां एरिया बन जाएगा। और जैसे ही वो एरिया बना आपके पास टॉर्क आ जाएगा BIA साइन थीटा। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर N हुए तो वो बन जाएगा आपके पास NIAB साइन थीटा। कई मेरे ज्ञानी इसको ऐसे भी याद रखते हैं, टाउ इज इक्वल टू BINA, बीना साइन थीटा, बिकॉज बीना इज अ स्टेशन नेम। भोपाल से जब अपन जाते हैं दिल्ली की तरफ तो बीच में एक जंक्शन पड़ता है बीना, सो सम ऑफ यू रिमेंबर इट इन दिस वे, बीना साइन थीटा। सो बीना साइन थीटा भी टॉर्क के लिए याद रखिए। याद रखना इसमें सिर्फ एक ही चीज, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स BIL है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए पूरी मेहनत की हमने क्या किया, टॉप व्यू देखा, और जो एंगल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होता है, और वो निकल कर आ गया हमारे पास B साइन थीटा। रख दो इस फॉर्मूले में, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। सो टाउ इज इक्वल टू NIAB और बीना साइन थीटा इज द आंसर। अब बचा है गैल्वेनोमीटर, चलिए अटैक करते हैं गैल्वेनोमीटर पे, मगर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। बाबा जी यही हैं, आते रहो, पढ़ते रहो और सीखते और सिखाते रहो। जय हो।